हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट, और आज एक और आपके सामने ब्लॉग लेके आया हूँ। हम लोग आज बात करेंगे मनाली ट्रिप्स के बारे में। ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि हमारा टैक्सी सर्विस बहुत चलता है मनाली के लिए। दिल्ली से, चंडीगढ़, अम्बाला से आप शिमला मनाली टूर के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्क्रीन के नंबर दिए जा रहे हैं, आप हमारी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। टैक्सी सर्विस हम लोग देते हैं, होटल्स हम डील नहीं करते, ओनली टैक्सी सर्विस। तो ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। अम्बाला से आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग शिमला मनाली टूर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अब उसमें क्या है कि सपोज आप लोग कहीं से भी आ रहे हो तो कैसे पहुंच सकते हो। देखो, अम्बाला से एक्चुअली क्या होता है, अम्बाला से डिस्टेंस कम हो जाता है। अगर दिल्ली सबसे पहले आता है, दिल्ली से अम्बाला 200 किलोमीटर अप्रॉक्स है। अम्बाला से चंडीगढ़ 45 to 50 किलोमीटर की रेडियस में आता है। काफ़ी लोग जो साउथ से आते हैं तो काफ़ी ट्रेन अम्बाला कैंट तक आती हैं, तो लोग अम्बाला कैंट में उतर जाते हैं, फिर वहाँ से वो टैक्सी सर्विस लेते हैं। देखो, एज सच मीन्स चंडीगढ़ से भी कर सकते हो। अगर आपकी ट्रेन चंडीगढ़ से ले लो, अम्बाला से ले लो। हम लोग आज अम्बाला का की क्या कॉस्ट आता है, किस रेट में आप गाड़ी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स देखो, ऐसा होता है, अम्बाला से आपको सारी गाड़ी मिल जाती हैं। डिज़ायर हो गई, होंडा मेज हो गई, एक्सेंट हो गई, टोयोटा एटियोस, मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा भी मिल जाएंगी। अम्बाला से बहुत इनोवा मिलेंगी, प्लस इनोवा क्रिस्टा। अब आप देखो, अब अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से हमारा मनाली का 5 डेज़ का प्लान चलता है, स्टैंडर्ड प्लान। बट अगर आप अम्बाला से हो तो अम्बाला से आप 4 डेज़ में भी आराम से सफिशिएंट में काम कर सकते हो, क्योंकि आपका डिस्टेंस कम हो जाता है। जो दिल्ली अम्बाला का डिस्टेंस है ना, 200 किलोमीटर, जिसमें रफली 5 घंटे लगते हैं, प्लस डिस्टेंस कम हो जाता है, टाइम आपका सेविंग हो जाती है टाइम के उसमें भी। तो मान लो अगर अम्बाला से हो तो अगर आपको सिर्फ मनाली देखना है, हाँ, और एक चीज़ और, ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल मीन्स कि अगर अम्बाला मान लो इधर है, देन शिमला इधर है 150 किलोमीटर के आसपास, और चंडीगढ़ इधर है, सॉरी, चंडीगढ़ बीच में, मनाली इधर है टॉप में। तो बेसिकली ट्राइंगल है कि मनाली, शिमला, अम्बाला, अम्बाला के साथ यहाँ पे चंडीगढ़। अभी नक्शा मैंने ऐसे समझा दिया था, आप समझ लेना। इसमें क्या होता है कि अगर मनाली पार्ट करना है तो डायरेक्ट अम्बाला से पिकअप किया, गाड़ी सीधा मनाली जाएगी। अम्बाला से जो मनाली है, रफली आप मानो कि 340 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। टाइम लगता है 8 घंटे अप्रॉक्स, 8 to 9 आवर्स आपके लग जाते हैं। दूसरा, अम्बाला से अगर शिमला जाना है तो शिमला 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स होगा, जिसको कवर करने में रफली 4 घंटे के आसपास, 4-4.5 घंटे आपके लग जाते हैं। तो ट्राइंगल आप कर सकते हो कि अम्बाला से पहले मनाली चले गए, या मनाली से घूम के शिमला, शिमला से अम्बाला, या फिर अम्बाला से गए, शिमला से मनाली करके चंडीगढ़, अम्बाला कहीं भी उतर सकते हो। और इसमें साइट सीइंग वही होता है, जैसे 4 to 5 डेज़ का प्लान है कि अम्बाला से, मान लो हम शिमला मनाली करते हैं, कुछ कस्टमर बेस शिमला मनाली कर रहे हैं, अम्बाला से पिकअप किया, डायरेक्ट चले गए शिमला, 4.5 से 4.5 घंटे लगते हैं शिमला पहुंचने में। ट्रॉय ट्रेन के मज़े लेने तो कालका मिलेगी। आप जो जिस गाड़ी में बैठे हो, हमारे ड्राइवर को बोल दो भैया कालका में छोड़ेगा, अपना लगेज आप गाड़ी में रहने दो, आप ट्रेन में बैठ के शिमला पहुंचो, टॉय ट्रेन का मज़ा लो, और गाड़ी आपका सामान लेके वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाती है शिमला में। शिमला वही बेसिक साइट सीइंग होता है, हडीमा शिमला का बेसिक साइट, एडवांस स्टडीज़, माल रोड में गाड़ी ऊपर नहीं जाती, नीचे खड़ी रहती है। जाकू टेम्पल आप केबल कार से जा सकते हो, जो आपको माल रोड में मिल जाती हैं। एडवांस स्टडीज़ हो गया, कुफरी हो गया। और बीच में अगर आपके नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हैं तो आप बीच में और भी कर सकते हो, जैसे मशोबरा कर लिया, नालदेहरा कर लिया, नारकंडा शिमला से 65 किलोमीटर आगे, उसके एक्स्ट्रा हो गया, नारकंडा हो जाएगा, चैल हो जाएगा। बट अगर आपका 1 नाइट का स्टे है ना, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, 5 डेज़ का प्लान है तो वो शिमला 1 नाइट करते हैं, 3 नाइट मनाली स्टे करते हैं। तो शिमला अगर 1 नाइट है तो आराम से 2-3 चीज़ें, स्पॉट्स आप देख सकते हो, और शिमला का क्लाइमेट, माहौल, वातावरण का आपको मज़ा आ जाएगा। देन शिमला से अगर आप जब मनाली जा रहे हो, ऑन द वे पड़ता है सुंदर नगर लेक, मंडी पन्नौर डैम, वो आप लोग देख सकते हो। देन अगर आपका टाइम जल्दी है, शिमला से जल्दी चेकआउट कर लिया, जैसे शिमला से आप सुबह मान लो 7-8 बजे निकल गए, तो आप लोग ऑन द वे कसौल मणिकर्ण भी कर सकते हो। कसौल मणिकर्ण करके वापस मेन रोड पे आके, मतलब कसौल मणिकर्ण जो मनाली से 90 किलोमीटर है, तो एक मेन स्पॉट है भुंतर गाड़ियाँ जो चौक है वहाँ तक आएगी, शिमला से डायरेक्ट सुंदर नगर, बंडी करते हुए भुंतर से या तो सीधा मनाली चले जाओ, या फिर भुंतर से राइट लोगे, कसौल मणिकर्ण रफली 40-45 किलोमीटर है, आना जाना आपको 90 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। देन मान लो कसौल मणिकर्ण नहीं जाना है तो कुल्लू में राफ्टिंग पैराग्लाइडिंग कर लो। उस दिन आप दुनिया भर की शॉप्स हैं, दुनिया भर की मीन्स आराम से बार्गेनिंग करके आप बुक कर सकते हो। देन आप वैष्णो देवी मंदिर है, मनाली से 10-15 किलोमीटर की रेंज में, कुल्लू और मनाली के बीच में आता है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद ये सब हो गया तो मनाली लोकल साइटसिंग में क्या आता है, जैसे हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड, सोलांग वैली, जोगनी वाटरफॉल, ये मनाली के उसमें आता है। जोगनी वाटरफॉल तो ट्रैक है, तो गाड़ी ऊपर तक नहीं जाती, नीचे आपको पार्किंग में छोड़ेगी, वहाँ से पैदल 500-600 मीटर का ट्रैक आप करके जा सकते हो। और एक है अंजनी महादेव जो है वो आपका पड़ता है सोलांग से, ट्रैक है 2 किलोमीटर का, वो भी ट्रैक करके जाना है। एक आता है बिजली महादेव, वो बेसिकली भुंतर और कुल्लू के बीच से अलग से डाइवर्जन है, वो भी एक्स्ट्रा चार्ज देके अगर आपको जाना है तो जा सकते हो। बेसिकली ट्रैक है, बिजली महादेव भी पैदल जाना पड़ता है ऊपर, लास्ट तक गाड़ी नहीं जा पाती, मतलब लास्ट के 2 किलोमीटर शायद पैदल है। ये हो गया। और बीच में एक्स्ट्रा चार्ज लेके आपको सोलांग तक लेके जाए, सोलांग से ऊपर अटल टनल, शिशु या कोकसर आप एक्स्ट्रा चार्ज में आप कर सकते हो।
तो ये बेसिकली ये 5 डेज़ में आराम से हो जाता है शिमला मनाली, मतलब मिनिमम। और मनाली करना है तो 4 डेज़ में हो जाता है। मनाली प्लस कसौल कर लो 4 डेज़ में, और शिमला मनाली अम्बाला से बात कर रहा हूँ, शिमला मनाली करना है अम्बाला से तो 5 डेज़ में आप कर लो। अब देखो इसमें कॉस्ट की भी क्या वो डिफरेंट कैसे कैसे बनता है। पहली बात, कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता किसी का, हर कंपनी का वो आपसे पहले रेट सुनेगी, मीन्स आपका पैकेज सुनेगी, कैसे जाना है कैसे आना, फिर आपको रेट बताएगी। अब हम लोग बताते हैं कि सपोज आप अम्बाला से गाड़ी ले रहे हो, आप कहते हो कि भैया डायरेक्ट हमें शिमला जाना है, हमने टोटल 5 डेज़ का प्लान लेना है, तो अम्बाला से जो डिज़ायर जैसी गाड़ी का कॉस्ट आएगा वो 16,500 है। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट है विदाउट हाईएस्ट पीक सीजन के। मान लो क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम बहुत हाई होता है, तो मतलब 20 दिसंबर से लेके 5 जन तक थोड़ा सा रेट ऊपर हो जाता है कभी भी। तो जैसे अभी मान लो 16,500 बोला है, उस टाइम पे 17 या 17.5 तक आ जाता है। ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। डिज़ायर गाड़ी, इसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, ऊपर कैरियर मिलता है सामान रखने के लिए। जैसे एक सेडान है, ये इंडिगो है, बट डिज़ायर भी सेम ऐसे ही अंदर से सब कुछ, मतलब पीछे 3 लोग बैठते हैं, एक आगे बैठते हैं, डिक्की में सामान आता है, ऊपर कैरियर भी लगा होता है। 4 लोग सफिशिएंट। एक बच्चा 4-5 साल का या 5 साल का, वो भी आराम से ईजी आ जाता है। गाड़ी सब जगह चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती कि ऊंची गाड़ी वहाँ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गाड़ियाँ नॉर्मल सब जगह चली जाती हैं। तो 16,500 रेट आ गया 5 डेज़ का। अम्बाला से पिकअप, शिमला, कसौल, मणिकर्ण, कुल्लू, मनाली करके वापस अम्बाला ड्रॉप। सोलांग वैली तक जाएंगे। सोलांग से ऊपर जाना है, अटल टनल क्रॉस करके शिशु या फिर कोकसर, दोनों में से कोई एक कर सकते हो। 2,500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, 2500 रुपीज़ एक्स्ट्रा। ट्रिप में कोई ग्रीन टैक्स नहीं देना, कोई टोल नहीं, कोई पार्किंग नहीं, कुछ नहीं देना। ड्राइवर का रहना खाने पीना कुछ नहीं, बस ड्राइवर को अगर आप लोग अच्छे अपने मतलब अच्छे रिस्पेक्ट दोगे, ड्राइवर आपको भी अच्छे से डील करेगा और अच्छे से घुमाते हैं। और मान लो बड़ी गाड़ी चाहिए शिमला मनाली टूर के लिए 5 डेज़ के लिए, ये तो मैंने छोटी का बताया डिज़ायर का, जिसमें 3-4 लोग मैक्सिमम आते हैं। अगर डिज़ायर एर्टिगा लेते हो, मारुति एर्टिगा न्यू मॉडल्स में मिलती हैं, उसमें मैक्सिमम 6 पैसेंजर आते हैं, प्लस 1-2 5-5-6 साल के बच्चे भी आराम से आ जाते हैं। एर्टिगा का जो कॉस्ट है वो रफली अगर 5 डेज़ का प्लान है तो मान के चलो कि आपका 22,000 के आसपास एक बेसिक कॉस्ट आता है मारुति एर्टिगा का, शिमला मनाली 5 डेज़। और अटल टनल शिशु जाना है उसके 3,000 एक्स्ट्रा। इनोवा की बात करो तो इनोवा भी आपको ऐसा है कि 5 डेज़ का है, तो रफली मानो कि 23-24 में टोयोटा इनोवा आती है। क्रिस्टा चाहिए तो क्रिस्टा मान के चलो आपका 25-26,000 में क्रिस्टा मिल जाएगी। अगर आप 7 लोग हो, 7 अडल्ट, तो उसके लिए टोयोटा इनोवा 7+1 या टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 7+1 आती है। उनका रेट 6+1 से थोड़ा सा ऊपर होता है, आप कॉल करके बता सकते हो तो वो गाड़ी भी आपको मिल जाएगी। फिर टेम्पो ट्रेवलर आते हैं 12 सीटर वाले, अगर ज़्यादा लोग हैं जैसे 8, 9, 10, 11, 12 हैं, 14 तक हैं, तो टेम्पो ट्रेवलर्स आते हैं। उनका रेट भी आपको डिमांड पे मिलता है, मीन्स उसको ओपन रेट कोई फॉर्मूला नहीं है, वो डिमांड पे डिमांड सप्लाई के ऊपर चलते हैं। देन अगर अम्बाला से सिर्फ मनाली वाला पोर्शन करना है कि भैया शिमला हटा दो, हमें 4 डेज़ हैं, अम्बाला से पिकअप किया, हम मनाली जाएंगे, मनाली कसौल ये सब करेंगे, वापस अम्बाला आ जाएंगे, या चंडीगढ़ रुक जाओगे, या दिल्ली भी आ सकते हो आप। वो फिर दिल्ली आने के लिए रेट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अब सपोज 4 डेज़ का है, अम्बाला से मनाली करके ही वापस, तो 4 डेज़ का हमारा जो रेट है रफली 13,500 रुपये 4 दिन का। एक मिनिमम स्टैंडर्ड रेट है जिसमें शिमला नहीं आता है। 4 डेज़ ओनली कसौल, मणिकर्ण, कुल्लू, मनाली लोकल विद सोलांग वैली। ये आ गया आपका रफली 13,500 से 14,000 के बीच का रेट बनता है इस डिज़ायर गाड़ी का। अगर आपको इसी में बड़ी चाहिए एर्टिगा, तो एर्टिगा आप मानो रफली 20,000 की पड़ती है आपको, 20,000 रुपीज़ विदाउट शिमला। और अटल टनल शिशु को अक्सर जाना है, उसके वही 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इस फ्रेंड्स ये जो रेट्स हैं ये एक स्टैंडर्ड रेट्स हैं, मतलब इन रेट्स पे आपको हर जगह गाड़ी मिल जानी चाहिए आराम से। कहीं पे थोड़ी सी ऊपर हो सकती है 1,500 या कहीं नीचे भी हो सकता है, बट एक एवरेज मैंने आपको आइडिया दिया कि इतने में आपको गाड़ी मिलती हैं। ड्राइवर के सब कुछ इंक्लूड है, कोई खाना नहीं, कोई ये नहीं, कुछ नहीं, सब वो खुद करेगा। आप अपनी तरफ से इच्छा से कर सकते हो जैसे आपको सही लगे। देन अगर कहीं रोड पे बर्फ़ गिर गई है, जैसे विंटर्स में भी होता है कि शिमला में कहीं बर्फ़ है, मनाली में, तो बर्फ़ पे गाड़ियाँ नहीं जाती, तो बर्फ़ पे उतर के आपको पैदल जाना पड़ता है या फिर 4x4 जिप्सी लेनी पड़ती है। तो ऊपर एक्सट्रीम मनाली से ऊपर जाके या शिमला से ऊपर जाके ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अम्बाला टू अम्बाला का छोटा सा ब्लॉग, छोटा सा सेंशन, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग था। प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नंबर स्क्रीन पे दिए, और प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखा करो। काफ़ी लोग हैं ना आधा ब्लॉग देख के कॉल कर देते हैं, फिर उनको फिर से हमें डिटेल में समझाना पड़ता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है कस्टमर को भी, हमारा भी। तो आप उम्मीद करो कि आप जल्दी मीन्स वीडियो फास्ट फॉर्म में देख लो, बट आपको इन्फॉर्मेटिव मिलेगा। गाड़ी बुक करने के एंड में वही तरीका जो सब ब्लॉग्स में बताया है। बुकिंग के लिए आपको अपना गाड़ी प्रूफ भेजना है, अपना प्लान व्हाट्सअप करना होता है, प्लस जब हमारे पास रिटर्न में आ जाता है एक मिनिमम एडवांस होता है। वो डिपेंड करता है कितना लंबा टूर है। डिज़ायर का है तो 2,000 एडवांस, एर्टिगा का तो 3,000, क्रिस्टा है तो 4 या 5,000 एडवांस हम लोग लेते हैं। बिल भी आपको मिल जाता है, आप अगर चाहिए बिल मिल जाएगा, और प्लस एक दिन पहले ट्रिप स्टार्ट होने से पहले गाड़ी और ड्राइवर का नंबर आपको मिलता है।
बस यही सब है पूरे रास्ते। देखो एसी गाड़ियाँ होती हैं, विंटर में तो दिसंबर जनवरी फरवरी में एसी की जरूरत नहीं पड़ती, बट गर्मी में अगर आपको एसी की जरूरत पड़ती है तो जो हाईवे है ना, जैसे अम्बाला से शिमला जाएंगे तो 60-70 किलोमीटर हाईवे पे एसी चलता रहेगा, चलाओ आप। जब शिमला से मनाली जाना है तो बीच में पहाड़ी ऐसे ऐसे रास्ते, घाट घाट ऐसे ऊपर नीचे करके हैं, तो वहाँ भी एसी नहीं चलता। बट जब प्लेन एरिया शुरू हो जाता है जैसे मंडी सुंदरनगर, वहाँ पे आप एसी उसको ऑन करवा सकते हो। लास्ट एसी में जो गाड़ी जाती है वो जाती है हमारी कुल्लू तक। कुल्लू के बाद फिर मनाली आता है, फिर वो पूरा चढ़ाई शुरू हो जाती है हल्की हल्की, तो वहाँ एसी बंद कर देते हैं। पर वो कंडीशन है, डिपेंड करता है। और आप लोग अमृतसर जाना है तो मनाली से डायरेक्ट अमृतसर गोल्डन टेम्पल देख के वापस चंडीगढ़ भी आ सकते हो। मीन्स दिल्ली ड्रॉप करना है तो दिल्ली भी ड्रॉप ले सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं मेरे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, तो ये एक आइडिया रेट दे दिया मैंने अम्बाला से अम्बाला। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है हमारी। देखो अम्बाला में क्या है, काफ़ी वेंडरशिप से टाइप रहते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, तो अच्छी सर्विस देते हैं। और मीन्स हमारे थ्रू जब हमारा नाम चलता है तो अच्छी सर्विस की पूरी वो रहती है, श्योरेंस की अच्छी देंगे। कोई दिक्कत होती है पर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी क्वेरी कर सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो कि भैया ये है वैसा है, क्या करना क्या नहीं करना। तो बस ये सब फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग आज का पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा नाम था विवेक, आप लोग देखते हैं डी ट्रांसपोर्टर्स। बाय बाय, टेक केयर, बाय।